नमस्ते। कभी सोचा है कि जब भी कोई सोडा की बोतल खोलता है तो वो फिस की आवाज क्यों आती है? आज हम लोग इसी के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं हेनरी का नियम। और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। वो जो एक जानी पहचानी फिस की आवाज है और वो ऊपर आते बुलबुले, आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब पता है, विज्ञान के एक बड़े ही मजेदार नियम में छिपा है। और वो विज्ञान है हेनरी का नियम। तो आइए इस नियम को जरा करीब से जानते हैं और समझते हैं कि सोडा के इन बुलबुलों के पीछे का असल राज क्या है। तो हेनरी का नियम ना एक बहुत ही सरल सी बात कहता है कि अगर तापमान को स्थिर रखा जाए तो किसी भी तरल में कोई गैस कितनी घुलेगी, ये सीधे सीधे उस गैस के दबाव पर निर्भर करता है। मतलब जितना ज्यादा दबाव डालेंगे उतनी ही ज्यादा गैस उस तरल में घुल जाएगी। बड़ा सिंपल है। इस तस्वीर से ये नियम बहुत अच्छे से समझ में आता है। देखिए, जब गैस पर दबाव पड़ता है तो उसके अणु कैसे लिक्विड में समा जाते हैं, और जैसे ही दबाव हटता है, मान लीजिए जैसे ही बोतल का ढक्कन खुलता है, तो वो अणु तेजी से बाहर निकलने लगते हैं। और बस यही तो है सोडा का फिज। अब जहां विज्ञान है वहां थोड़ा बहुत गणित तो होगा ही। तो चलिए देखते हैं कि इस नियम को एक सूत्र, एक फॉर्मूला के रूप में कैसे लिखा जाता है। सूत्र बहुत ही सीधा सा है, M=KH गुणा P। देखने में भले ही ये छोटा सा लगे, लेकिन गैसें तरल पदार्थों में कैसे बर्ताव करती हैं, ये समझने के लिए ये सूत्र बहुत पावरफुल है। चलिए इस सूत्र के किरदारों से मिलते हैं। M है घुली हुई गैस की मात्रा, मतलब कितनी गैस घुली है। P है गैस का दबाव या प्रेशर, और KH एक खास नंबर है जिसे हेनरी नियतांक कहते हैं, और ये हर गैस और तरल के लिए अलग अलग होता है। लेकिन एक मिनट, ये नियम हर जगह और हमेशा लागू नहीं होता। इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, अपनी कुछ शर्तें हैं। ये नियम सबसे अच्छे से तब काम करता है जब गैस एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करे। तापमान बहुत ज्यादा कम न हो, गैस तरल में बहुत अधिक न घुलती हो, और सबसे जरूरी बात, गैस और तरल के बीच कोई केमिकल रिएक्शन न हो रहा हो। चलिए अब सबसे दिलचस्प हिस्से पर चलते हैं कि हम इस नियम को अपनी असल जिंदगी में कहां-कहां देखते हैं। जानकर हैरानी होगी। सबसे पहला उदाहरण तो हमारी कोल्ड ड्रिंक ही है। बोतलों में कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा दबाव डालकर घोला जाता है। दूसरा, ऊंचे पहाड़ों पर, वहां हवा का दबाव कम होता है, इसलिए हमारे खून में ऑक्सीजन कम घुल पाती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। और तीसरा, समुद्री गोताखोरों को भी इसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गहराई में दबाव बढ़ने से उनके खून में ज्यादा गैसें घुल जाती हैं, जो काफी खतरनाक हो सकता है। तो आज की सबसे जरूरी बात क्या है? बस एक सीधी सी लाइन। दबाव और घुलनशीलता पक्के दोस्त हैं। दबाव बढ़ेगा तो घुलनशीलता भी बढ़ेगी, और दबाव घटेगा तो घुलनशीलता भी घट जाएगी। तो अगली बार जब कोई सोडा की बोतल खोले और वो फिस की आवाज सुनाई दे, तो एक मुस्कान तो बनती है, क्योंकि अब हमें पता है कि ये सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि हेनरी का नियम है जो अपना काम कर रहा है।